आमना चुप करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। हमने तुमने सही नहीं लाइट लगाई, आंखों के नीचे इतने हल्के आ रहे थे, थोड़ा आगे करो बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है जुम्मतुल विदा, आखिरी जुम्मा, और आज है चांद रात। कल ईद है इंशाल्लाह, और जहाँ पर जिन ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारी ईद इंशाल्लाह कल होगी। तो अभी जुम्मे की नमाज ज़ोहर की पढ़ ली है, नमाज वगैरह हो गई है, तो अब कुछ चीज़ें लेनी है छोटी मोटी। मैंने कहा है ना कि आखिरी वक्त तक, आखिरी दिन तक काम जो है वो मुकम्मल नहीं होते जब तक कि वो इवेंट आके गुजर ना जाए। तो अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ मतलब खाने पीने की चीज़ें, तो वो लेने जाना है। और उसके बाद जो है फिर इफ़्तार भी जो है आज इन लॉज की तरफ है, वहाँ जाएंगे और चांद रात भी सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर आप साथ रहिएगा। और क्या, बस और कुछ नहीं। तो चलते हैं अभी। भले उसके लिए सज्जल से टमाटर कटवाएं, प्याज भी कटा हुआ है, वो उधर भिगो के रखा हुआ है। और ये कल का चिकन था बचा हुआ, तो उसमें मैंने मेयोनीज़ डाली है, थोड़ी सी सिराचा सॉस डाली है, काली मिर्च। ये थोड़े से साथ सैंडविचेस बना लेंगे, बच्चे शौक से खा लेते हैं। और ये पापड़ी फ्राई की है दही भल्लों के साथ, ढेर सारी पापड़ी, इतनी वैसे ही इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी। अच्छा, ये भी कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी जो रह गई थी, वो है। और चने बॉयल हो रहे हैं। ये है प्याज को इस तरह से पानी में डाल देते हैं ना, ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। यहाँ पे आमना जो है वो आलू छील कर काट रही है बॉयल होने के लिए। फिर मैं अभी भल्ले और वो निकाली ही नहीं है, बूंदी आमना वो निकाल कर लाती हूँ, भिगोती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए। और बस बाज़ार में इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि थोड़ा सा काम था, 1 घंटा लगा। फिर वापस आके मैंने ये चीज़ें निकाल के रखी हुई थी। अब यहाँ पर मैं दही भल्ले बना रही हूँ, वही जैसे बनाते हैं। अब तो रमज़ान में भी कितना शेयर कर चुके हैं, ये लास्ट रोज़ा था तो बस ये मैं बना के साथ ही लेकर जाऊँगी। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे मैं बना रही थी दही भल्ले, बूंदी डाली, फिर चने डाल दिए और दही भल्ले भिगो के रखे थे वो निचोड़ के डाल दिए। फिर यहाँ पर मैंने दही लिया है, इसको फेंट लिया, थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, सॉक कर लेंगे ये भल्ले और बूंदी वगैरह। तो अब जो है ना इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। चाट मसाला, धनिया, हरी मिर्चें सब कुछ मैंने डाल दिया था। यहाँ पर मिक्स करने के बाद मुझे लगा दही थोड़ा सा कम लग रहा था, हालांकि मैंने 1.5 kg दही लिया था। दही अच्छा था, थिक दही, क्रीमी था। फिर थोड़ा सा और डाला फेंट के, और अब ये काफ़ी सारे भल्ले बन गए थे। तो बस ये मैं डालूँगी क्योंकि माशाल्लाह हम हैं भी काफ़ी सारे, फैमिली बड़ी है। जो मेरे जेठ हैं उनकी फैमिली होगी, हमारी हो गई। तो बच्चों को इफ्तार के बाद इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो यही शौक़ से खाते हैं। तो वैसे आज आखिरी रोज़े में आपको पता है रोज़े की इफ्तार की तो इतनी किसी को होती ही नहीं है। बस पता होता है कि बस आज लास्ट है। और ये था कि खाला ने कहा था कि मैंने सालन बनाए बड़े मज़े के, चिकन का भी, आलू गोश्त का भी। तो आज ऐसा करेंगे कि रोटी खाएंगे, साथ पकोड़े, समोसे, ये बाकी चीज़ें होंगी। तो मैंने सोचा कि चलें साथ में मैं दही भल्ले बना लेती हूँ, सैंडविचेस बना लेती हूँ। बच्चों को इतना रोटी और सालन खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और ना ही इतना खाते भी नहीं है, पूरे रमज़ान भी किसी ने खाई नहीं। तो इसलिए मैंने ये बना ली है कि चलो साथ ये बच्चे खा लेंगे। और बस अभी जो है ना फटाफट से ये बना के रखें। तो अब टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है। जितना जल्दी करो ना कि बस ये काम ख़त्म हो गया, करते करते भी देर हो ही जाती है। और इस वक्त जो है 6:15 का टाइम था, बस फिर अब हम निकल गए थे और जल्दी जल्दी बस फिर फटाफट आखिर में जो भी कपड़े आयरन हुए रखे थे पहने और चले गए। और यहाँ पर जो है अब हम आगे थे, दस्तरखान लग चुका है, यहाँ पर सब कुछ रेडी है। उसके बाद इफ़्तार किया और फिर बहुत देर में मतलब खाना शाना खाया, बैठे रहे काफ़ी लेट। फिर असल में सब बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, फैमिली टाइम होता है ना, फिर मोबाइल कुछ शूट करने का टाइम क्या ध्यान भी नहीं आता। और अभी जो है हम वापस आ रहे हैं, इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और चांद रात, इतना रश है। तो अभी घर वापस आ गए हैं हम और इस वक्त बज रहे हैं 11। अभी किसी ने मेहंदी नहीं लगाई, अब मेहंदी वगैरह लगाते हैं। चांद रात की रौनक है। तो बाहर तो भाई बहुत रश है, इतना रश है। अभी आमना से कहते हैं कि मेहंदी लगाए हम सबको, फिर वो मेहंदी भी दिखाते हैं। और अभी मैं ना बनाऊंगी सवैयाँ सुबह के लिए, और बाकी भी देखती हूँ जो जो चीज़ें बनानी हुई तो अभी वो भी बनाती हूँ।
अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैंने ना फटाफट से रखी कढ़ाई, सेवइयाँ डाली हैं, इसमें देसी घी डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसको फिर भूनूंगी। मतलब ये कोई उस तरह का वाला शीर खोरमा नहीं, बस सेवइयाँ दूध वाली बना रही हूँ बहुत प्रॉपर तरीके से। अब टाइम बहुत देर हो गई है, घर आकर भी छोटे मोटे काम करते भी 1 बज रहा है, और ना थक चुकी थी मैं, तो बस मैंने सोचा यही वाली बनाती हूँ। इलायचियाँ 5-6 इसमें खोल के डाल दी हैं, सेवइयाँ अच्छे से भुन गई। तो दूध भी ये देखे मैंने डायरेक्ट जो अभी मंगवाया हुआ था वो उसी तरह से डाला है, मतलब ये बॉयल भी नहीं किया था कुछ भी नहीं। और यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2.5 kg दूध, फिर चीनी डाली, और साथ साथ वो हल्की आंच पे फिर उनको उबाल आ गया तो पकने के लिए छोड़ा। इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं टेबल पे सारी चीज़ें रख देती हूँ, सेट कर लेती हूँ। आमना और मरियम को पार्लर में छोड़ कर आई हूँ मेहंदी लगाने के लिए, तो अभी बस उनको जाकर लेकर आती हूँ। और इस वक्त बज रहा है 1 बज रहा है। अभी मैंने सेवइयाँ बना ली हैं, और अभी भी बहुत सारे काम है, अभी कपड़े भी इस्त्री नहीं किए, वो भी करने। तो बस अभी पता करते हैं कि उनकी मेहंदी लग गई है तो लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मेहंदी भी। अभी मैंने अपनी नहीं लगाई, तो आमना आएगी तो वही लगाएगी। और यहाँ पर जब मैं आई, तकरीबन मैं तो 45 मिनट के बाद ही आई, लेकिन अभी तक मरियम के ही हाथों पे लग रही थी। और मरियम मेहंदी तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये था कि मरियम को थोड़ा सा था कि जो डिज़ाइन दिखाया है वो नहीं। फिर हम आ गए, और उसके बाद घर आके मेरे हाथों पे तो आमना ने लगाई। और फिर ये अब जो है हस्बैंड गए हुए थे फ्रेंड्स के साथ, और वही चांद रात और शॉपिंग उनकी रहती थी, जूते और कुछ चीज़ें वो भी लेकर आए। और ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, ईद की सुबह। और अभी जो है सबको मैंने बारी बारी उठा दिया था, बच्चों को कि नहा धो लो। मतलब ये नमाज के बाद का टाइम है, ईद की बाद के नमाज का ईद की नमाज के बाद का टाइम है, यानी कि 9 साढ़े 9 बजे फिर मैंने ना नाश्ता बनाना स्टार्ट किया था। और ये सारी चीज़ें फिर मैंने टेबल पे लगा दी थी। सवैयाँ तो रात को बना ली थी, दही भले भी बन गए थे। फिर ये मैंने अभी चने फ्राई किए, साथ कीमा भून लिया। और ये वही मेरे फ्रोज़न फूड जो मैंने आपसे शेयर की थी वीडियो की ईद पे, आप बस ये करके रखें मैरिनेशन करके, और फिर इतना इजी होता है। अभी जब मैं सुबह उठी ना, तो मैंने बस कीमे को रखा हल्की आंच पे, उस उतनी देर में बाकी के काम करती रही, कीमा कुक होता रहा, और बस लास्ट में भून लिया। तो फिर कीमा भी रेडी हो गया, चने बॉयल थे उनको भी मैंने फ्राई कर लिया था, साथ पराठे बनाए हैं, साथ ये मिठाई वगैरह, ये तो बेकरी के आइटम्स थे, रात को लेकर आए थे, तो बस वो चीज़ें मैंने रख दी। और ईद ईद की जो है ना, एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है। रोज़ों का अपना मज़ा होता है, ईद का अपना मज़ा होता है, ज़ाहिर है। और कुछ चीज़ें और कुछ इस तरह से सेटअप और इन चीज़ों से ना, मतलब थोड़ा डिफरेंट सा करना होता है, और अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि आम रूटीन से हटकर होता है। शीर खुरमा बनता है, सेवइयाँ बनती हैं, जो कि एक ट्रेडिशन बन गया है कि मीठा खाना होता है। सेवइयाँ ईद की नमाज से पहले खा कर जाते हैं, तो वो बनाना ज़रूरी होता है। फिर ये सारी चीज़ें, तो ये एक अलग सा फिर लगता है, और बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने ना पता है क्या किया कि पूरा सब कुछ रेडी किया, और मैंने सबको कहा कि पहले आप लोग नाश्ता करेंगे, खा पी के फिर रेडी होना, क्योंकि फिर ना मतलब ज़ाहिर है कि सारा कुछ हमने बर्तन धोने होते हैं, समेटना होता है। और इस वक्त 11 साढ़े 11 का टाइम तो हो चुका है, मतलब शावर सबने ले लिया था, सिर्फ कपड़े किसी ने चेंज नहीं किए थे, अभी कोई रेडी नहीं हुआ था। लड़कियां, अभी मैंने बच्चियों को कहा कि तुम लोग सब जो है ना, पहले आकर नाश्ता करो, उसके बाद जो है फिर तैयार होना आराम से, सुकून से। और फिर नाश्ता खाना एक ही हो जाता है, ज़ाहिर है। फिर उसके बाद फिर जाना है इन लॉज़ की तरफ ईद मिलने के लिए, वहाँ पर सारे इकट्ठे होंगे, सब आएंगे। जहाँ पर बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो फिर सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी ये होगा कि बस नाश्ता वगैरह करेंगे, और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर तैयार होके फिर जाएंगे। और नाश्ता हो चुका है, उसके बाद जो है बच्चे सब तैयार हो रहे हैं। और ये आमना का ड्रेस था, आमना का ड्रेस रंगजा का था, और ये उसने ख़ुद ही पसंद किया था। तो ब्लैक कलर का बड़ा खूबसूरत सा हल्का फुल्का सा लॉन का था। और बच्चियों को ना वैसे भी इतने ज़्यादा फैंसी और वो पसंद ही नहीं होते, वो उनको ये होता है कि चुभने वाले कपड़े ना हों, और जिनमें हम कंफर्टेबल हों। कंफर्ट जो है वो सबसे पहले चाहिए होता है, कि इतने हैवी और इस तरह के कपड़े ना हों जो हमें चुभें। मौसम तो खैर बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी अभी भी मुसलसल, ईद की सुबह भी बहुत बारिश हुई है नमाज के टाइम पे, और वैसे पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी।
तो मौसम बहुत अच्छा था। और ये मरियम का ड्रेस था, ये एथनिक का था, और मरियम भी रेडी हो चुकी थी। तो बस अब सारे ही तकरीबन तैयार हो चुके थे। मुझे तो किचन भी समेटना था, सारे बर्तन वॉश करने थे, सब कुछ करने के बाद सारे कामों के बाद तो फिर मैं लास्ट में रेडी हुई थी, क्योंकि मुझे ये सारे काम भी समेटने थे, देखने थे। तो ये मरियम का ड्रेस था, और सज्जल का भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सज्जल का ड्रेस, मरियम और सज्जल का ड्रेस जो थे वो सेम थे, सिर्फ कलर का फ़र्क था। और यहाँ पर तो ये कलर इतना खूबसूरत नहीं आ रहा, लेकिन रियल में कलर दोनों ही बहुत प्यारे थे। और बस फिर बच्चे अब सब रेडी हो गए थे, अब मैं भी तैयार हो जाऊँगी और फिर मैं आपको तैयार होकर मिलती हूँ, अपना ड्रेस दिखाती हूँ। और यहाँ पर बस मैं भी रेडी हो गई थी, चूड़ियाँ पहन रही थी, क्योंकि ईद का मज़ा जो है ना मेहंदी और चूड़ियों के बगैर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ मैं चूड़ियाँ पहन रही थी, मैं पहले नॉर्मल जैसे हम पहनते हैं पहन रही थी। और मुझे आमना और मरियम कह रही थी, मम्मा वीडियो बन रही है, आप ये कैसे चूड़ियाँ पहन रही हैं, ज़रा थोड़ा नाजुक तरीके से पहने और इस तरह से स्टाइल मार के पहने। तो मैंने कहा स्टाइल मारा तो चूड़ियों ने बाजू में जाना ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा ऐसे करके पहनूँ, तो चलो मैं ऐसे पहन लेती हूँ। और ये होगी मैं तैयार। तो आप सबको ईद मुबारक। और यहाँ हम सब रेडी हो गए थे और अब इंतज़ार कर रहे थे कि ईदी मिलने का। और हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, तो ज़ोहर की बस उन्होंने नमाज़ पढ़ी और हम वेट कर रहे थे अब ईदी दें और फिर जो है ना फिर हम जाए। तो यहाँ पर बच्चों को मिल रही थी उनकी ईदी, और ईद का मज़ा, ईदी, मेहंदी, चूड़ियाँ, मिलना मिलाना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें ही मिलकर एक फ़ेस्टिवल बनाती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों में ईदी के बगैर क्या, ईदी का मज़ा, इस ईद का पे तो ईदी तो होती है, ईदी तो मस्ट होती है। तो बस वही अभी जो है ना सबको मिल रही है ईदी। फिर मेरी बारी, मुझे भी मैंने कहा मेरी ईदी, तो मेरी ईदी भी मिल गया। मैं बच्चों को ऐसे ही छेड़ रही थी कि ये देखो मेरी ईदी तुम लोगों से ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर अब हो गया ईदी का काम भी ख़त्म, ईदी ले ली। अब मैं थोड़ा सा ये चीज़ें जो है ना इनको समेटती हूँ, और ये अभी टेबल पे रखी थी, तो मैं सोच रही थी इनको इसी तरह से किसी तरह इससे रुमाल से ढाँप देती हूँ। अभी हम जा रहे हैं ईद मिलने, और आज हम बहुत लेट हो गए, इतना लेट कभी भी नहीं हुआ। अभी तो 3:45 हो गए, बस अभी निकलते हैं। असल में बस काम भी इतने ज़्यादा, और दूसरा ये ना तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी बहुत, और मैंने फिर अभी गोली खाई, फिर थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो फिर मेरा एक वाइट बाल भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने, और भी कई नज़र आ रहे होंगे, मैंने बाल डाई भी नहीं किए। मैं रात को बहुत थक गई थी, और 2-3 दिन पहले से करने चाहिए, एंड टाइम पे नहीं, लेकिन वो हुआ क्या कि सारे डेज़ इतने बिजी चल रहे थे कि बस रह ही गया है। तो बस ठीक है, चलते हैं ऐसे ही। ईद मुबारक।
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, खैर मुबारक। बदल नहीं है, और बस अब हम आ गए हैं, सबसे मिलना मिलाना, ईद मिल रहे हैं। और अभी जो है जो मेरे जेठ हैं, जेठानी, वो लोग गए हुए थे अपनी अम्मी अब्बू की तरफ, उनकी दावत थी ईद मिलने के लिए। मेरी छोटी नंद वो भी आ गई थी। और बाकी जो है ना, जो मानसेरा से आना था वो शाम में आएंगी दोनों नंदें, बच्चे वगैरह सब। तो काफ़ी रौनक हो जाती है माशाल्लाह से। बड़ा ख़ानदान है, अल्लाह ताला सलामत रखे कायम दायम। और यहाँ पर अब सबको ईदियाँ देने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था, ईदी मिल रही थी बच्चों को। और ईदी के मामले में तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पर बस अब ईदी मिल रही है। और इसके बाद जो है इस वक्त शाम है, अभी चाय शाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि खाला कह रही थी कि अभी कुछ खाना पीना तुम लोग खाओ पियो। तो मैंने कहा अभी तो खा पी के आएँ, तो बस ये कि चाय शाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। इतनी देर में बाकी सारे भी आ जाएंगे तो फिर चाय बनाते हैं। उसके बाद हम सब आ गए टेरेस पे, क्योंकि सब ने फ़ोटो शूट करना था, अपनी अपनी पिक्चर्स लेनी थी, पोस्ट करनी थी, बनानी थी। तो यहाँ पर अच्छा, ये कोई हम पिक्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, ना वीडियो बन रही थी। यहाँ पर तो कोकब मेरी बालियाँ ठीक करके डाल रही थी कि आपने गलत डाली हुई हैं, उसका मिरर नहीं नज़र आ रहा। तो इतने में फिर इसी पोज़ में हमारे सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक हो गए थे और वीडियो भी बन गई थी। तो बस यहाँ पर अब ये थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह करेंगे, क्योंकि लाइट फिर उसके बाद शाम हो जाएगी तो ये डे लाइट ख़त्म हो जाएगी। और जो डे लाइट में पिक्चर्स आती हैं फिर वो उस तरह से तो नहीं आती। तो वही बना रहे थे तस्वीरें हम। और उसके बाद जो है तस्वीरें बनाने के बाद फिर जाते हैं अंदर किचन में, फिर बनाते हैं चाय। और ये देखें चाय बन गई यहाँ पर। अब साथ में केक, मिठाई, खैर हमने निकाली नहीं है डिब्बों में से, ऐसे ही रख दिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो होता है उतने बर्तन, उतना ही फैलावा और उतने ही काम बढ़ते हैं। बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत। और ड्रेस मैंने लिया है। बच्चों सब आ जाओ, चाय पियो आके। बच्चों नहीं, बड़ो। पता नहीं, देख के आओ ना ऊपर। जीनिया ईद मुबारक को ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक। जीनिया बोलो ना, बोलो ईद मुबारक। जीनिया मैं खफा हूँ। मम्मा, what are you making? मैं बिरयानी बना रही हूँ आमना। आई एम मेकिंग बिरयानी, चिकन बिरयानी बन रही है। ये बिरयानी के देख वीडियो में ये पतीला छोटा नजर आ रहा है। हाँ वाकई वीडियो में छोटा नजर आ रहा है, असल में बड़ा है। नहीं, ये बहुत बड़ा है, 3 kg बन रही है। माशाल्लाह हमारी फैमिली जो है ना बहुत बड़ी है, इसलिए चावल रखे हुए हैं। हाँ अभी भीगे हुए चावल। अभी आमना किचन बहुत बिखरा हुआ है, बस छोड़ दो। लड़कियों का ये होता है, तैयार शहर की बस किचन में खड़ी हो जाती हैं फिर, और लड़के तैयार होकर सो जाते हैं। यस लड़कियाँ कैसे खुश हुई है, मैंने लड़कियां कहा था। हाँ तो लड़कियां ही है ना क्या।